मजा लिया। चलिए पाँच पचास के लूंगा का जोड़ा ले मेरी चाहिए थी मेरी बेटी रोज पूजा उठा दोस्त लगा पकड़ साधुओं के साथ नाची गाई। हम कुछ नहीं बोले, तुम्हारे प्रति उदासीन रही, हम उसको भी घूंट में पी गए। पर अब ये लड़की हद पार कर चुकी है भोज। देखो क्या मिला इसकी कृष्ण की मूर्ति से। ये हार पहचान ही गए होंगे। ये हार है उस मुगल अकबर का। मीरा का कहना है सुल्तान की भेंट कान्हा के लिए है। कहती है सुल्तान कृष्ण दर्शन के लिए आए थे। और उदय का कहना है कुछ दिन पहले गुप्त चिट्ठी विदेश की सीमा के पार भिजवाई है। तुम्हारी पत्नी देशद्रोही है भोज, और इसकी केवल एक ही सजा है, मृत्यु की सजा। चिट्ठी महाराज तुलसीदास को लिखी गई थी। मीराबाई ने कोई द्रोह नहीं किया महाराज। राणा, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे राणा? दोषी हूँ तुम्हारी, बहुत दोषी हूँ। बस मीरा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं। हाँ तुम मेरे राणा हो, मगर कहाना मेरे ठाकुर हैं, मैं उनको कैसे छोड़ दूँ? तुम ही बताओ। सैनिकों बंदी बना लो इसे। मैं हूँ विकास और बात होगी खास, और खास भी क्यों ना हो क्योंकि मैटिस। आज विधायक जी जो आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या उद्देश्य के तहत बुलाई है? ये अपने मैटिस कॉलेज में 2 दिन का बच्चों का यूथ फेस्टिवल है, उसी के लिए बुलाई गई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये मिलता है कॉलेजेस को, तो अब की बार हमारे कॉलेज को यहाँ यूथ फेस्टिवल करने का मौका मिला है। तो इसमें काफ़ी 9 के करीब 9 कॉलेजेस यहाँ हिस्सा लेंगे। इसमें वो अपने अपने अलग अलग जो भी आइटम जिन्होंने तैयार करवा रखे हैं अपने, वो दिखाएंगे। तैयारियां किस प्रकार की हैं? 2-3 दिन जो आपका फेस्टिवल तो चलने वाला है, वो सारी व्यवस्था बढ़िया हो रही है, करने लग रहे हैं। जो चीज़ चाहिएगी यहाँ, जो व्यवस्था चाहिएगी, वो सारी व्यवस्था का इंतजाम करवाने लग रहे हैं पूरा। वो एक सिस्टम है, पिछली बार भी हमने 2015 में भी करवाया था काफ़ी बड़ा युद्ध सम्मेलन। कितने कॉलेजों की टीम यहाँ? 9 कॉलेजेस की टीम आएंगी यहाँ, और वो अपने अपने अलग अलग आइटम है, किसी के 2 आइटम, किसी के 3 आइटम, जैसा भी है उनके। तो 3 स्टेज लगी है, वो प्रोग्राम के हिसाब से जो प्रोग्राम होंगे वो स्टेजों का अलग अलग प्रोग्राम होंगे। कितने बच्चे? उद्देश्य क्या है इसका करवाने का? ये तो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, यूनिवर्सिटी करवाती है। हर साल किसी भी कॉलेज को वो जिम्मेवारी देती हैं। अब की बार 2 कॉलेज की जिम्मेवारी है, 2 जोन बना दिए, एक नरवाना का और इधर अपने मैटिस कॉलेज का। मैटिस की ओर से क्या व्यवस्था की गई, रहने की या खाने पीने की है? ये जो इसका मेन उद्देश्य है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे जो बच्चे युवा महोत्सव के लिए कल्चरल एक्टिविटीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है देश का, और उसमें जो निखर के आते हैं जिसमें उनकी भागीदारिता मैक्सिमम रहती है, और जो उनको में यहाँ से सेलेक्ट होंगे तो इंटर जोनल होगा, फिर जोनल होगा, फिर उसके बाद जोनल, इसके बाद नॉर्थ जोन का होगा, फिर ऑल इंडिया लेवल पे होता है। तो ये नेशनल लेवल पे फिर उनको राष्ट्रपति के अवार्ड तक भी मिलता है बच्चों को, और उसमें जो भागीदारी जाती है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैटिस कॉलेज की कितनी छात्राएं इसमें भाग लेंगी? मैटिस कॉलेज की हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो लगभग 52 बच्चे, 52 बच्चे के करीब इसमें हमारा एक हिस्सेदारी है, और कम से कम भी 12 आइटम्स में हमारी भागीदारी है। क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है इसमें? सारे डांस हैं, ग्रुप डांस है, हरियाणवी है, सोलो डांस है, इसमें स्किट है और रिचुअल है, ये स्किट है, और इसमें वेस्टर्न सॉन्ग हैं, तो इसमें नाटक हैं, सॉन्ग है। तो ये बहुत सारे हमारे 30 आइटम हैं। इसमें 30 आइटम में से जो टीम सेलेक्ट होंगी वो फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे फंक्शन होगा, उसमें फिर भागीदारी लेंगी। सर ये प्रोग्राम देखने के लिए आउटसाइड कॉलेज जैसे किसी के पेरेंट्स हैं, बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आ सकते हैं? जी, हमने अपने स्टूडेंट्स के
को तो सभी इनवाइट किया और सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी और इनविटेशन भी किया कि जो बच्चा आना चाहे वो बच्चा इसमें, उनका तो हक है। जो स्टूडेंट्स जिस कॉलेज का यहाँ पार्टिसिपेशन है उनके बच्चे कोई भी आए, बच्चों के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके कोई देखना चाहे या उसको चाहे, जो पेरेंट्स आना चाहेंगे उनके लिए भी हमने अपने बच्चों के लिए तो हमने नोटिस डाल भी दिया है और सब बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। कोई भी आना चाहे। आपने जो कल्चरल एक्टिविटी बताई, क्या मैटिस उनकी पहले की तैयारी करवाता है या आपके यहाँ ये फैसिलिटी पहले से ही? नहीं, हमारे तैयारी अभी 1 तारीख को जींद यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम हुआ था, हमारे उस बच्चे ने भागीदारी की थी और उसमें हमारा प्राइज भी आए हैं। हमारी ग्रुप डांस में वहाँ पे हमारी 2nd पोजीशन आई थी, तो वहाँ ऑल हरियाणा लेवल का वो फंक्शन था, तो उसमें आई है। पहले भी आते रहे हमारे फंक्शन में। और यहाँ हमने स्पेशली पूरी टीम, एक म्यूजिक की और डांस की 15 आदमी यहाँ पे 1 महीने से हमारी तैयारी करवा रहे हैं। क्या पहले भी यूथ फेस्टिवल मैटिस स्कूल में उसको है बहुत लिखी पड़ी? हाँ, एक बार 2015 में ईस्ट यूनिवर्सिटी का फर्स्ट टाइम है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्या पहले हुआ था 2015 में, जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन थी जिन के सारे कॉलेजेस, तब उसकी 2015 में हुई थी। मैटिस कॉलेज ने तब कोई प्राइज गेन किया था? हाँ, प्राइज उसमें हमारी कई पोजीशन आई थी और रत्नावली में पोजीशन आई थी, रिचुअल में पोजीशन आई थी और वो तो बहुत मतलब हमारे बच्चों को ट्रॉफी और मतलब मिली थी कई तरह की, और वो भागीदारी भी आगे भी करके आए थे। नेशनल लेवल पे भी गए थे हमारे बच्चे। सर, बच्चों में उत्साह किस तरह का दिखाई दे रहा है? बच्चे बहुत खुश हैं। यहाँ के एरिया में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होती है कि लड़कियों का, क्योंकि हमारा कॉलेज लड़कियों का है, पेरेंट्स जैसे हम तैयारी करवाते हैं तो कुछ पेरेंट्स उनको शाम को अलाउड नहीं करते। हम पूरी तैयारी करवाने के बाद हमें कहते हैं हमारा बच्चा बाहर नहीं जाएगा, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आती है हमें। बच्चों को बीच में जितनी प्रैक्टिस करवाते हैं तो बीच में कई बच्चे बीच में जो है ना उनको पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, वो एक समस्या। उनका माइंडसेट ऐसा है कि लड़कियों को खास तौर पर पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चों को रात को उन पे भागीदारी नहीं करवाएंगे। हमारी पिछली बार हमने जींद में पार्टिसिपेशन करा था तो 3 पेरेंट्स बीच में ही उनको ले आए थे वहाँ से, तो कि भी हम रात को अपनी बच्ची को अलाउड नहीं करते। ये थोड़ी समस्या है कि क्योंकि पेरेंट्स का कभी सोच उस तरह की, ये इस एरिया के हिसाब से कुछ लगा लो, उनकी माइंडसेट उस तरह के लगा लो कि लड़कियों को अगर आगे नहीं ले जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। जबकि कॉलेज की सारे टीचर व्यवस्था सब ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं, सब एश्योर कर दिया था, सब चीज़ें, कोई भी दिक्कत नहीं। हमारा खुद छोड़ के जाएंगे, घर पे छोड़ के जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ थोड़ी सी समस्या आती है इस एरिया में। लेकिन अब जो बच्चों में पिछले साल से अब ग्रोथ काफ़ी हुई है। अब उनका भागीदारी हमारी टीम सिलेक्शन में पहले तो मुश्किल से जोड़े थे, इस बार तो बच्चों में अब बाहर देखोगे आप जगह जगह टोली बनी हुई है बच्चों की, और कोई नाटक कर रहा है, कोई स्किट कर रहा है, कोई वो सारे आपको मिलेंगे सारे के सारे। इस प्रकार के कार्यक्रम कराना कहीं ना कहीं एक चुनौती होता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से हम देखें तो मैटिस कॉलेज छात्राओं को किस प्रकार की सुरक्षा देने का काम करेगा? देखिए, हमारे वैसे तो हमें कोई लगता नहीं कि हमारे यहाँ कोई ज़्यादा उड़दंगबाजी होगी, लेकिन फिर भी होगा तो हमने पूरी व्यवस्था अपने वॉलंटियर्स, अपने प्रशासन को भी और सबको अवगत करवा देंगे। अभी भेजा भी, हमने लेटर भी भेजा है, DSDM साहब से भी मेरी बात हुई थी, वो भी शायद आएंगे, तो वो प्रशासन की। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, सभी प्रिंसिपल से भी रिक्वेस्ट करी है मैंने, जितने प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे भागीदारी है, कि अपने अपने बच्चों को जो भी आए तो थोड़ा सा डिसिप्लिन के हिसाब से तो समझाएं, तो वो प्रिंसिपल भी सहयोग करेंगे और हम सारी टीम हम करके सहयोग करेंगे। मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे किसी प्रकार अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स आने वाले हैं पार्टिसिपेंट, उनके लिए स्टे के लिए भी यहाँ पर? हाँ, ये हॉस्टल में हमने पहले लिख दिया था, हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था तो फुल है, बॉयज़ का भी हमने किया है कुछ। कितने प्रतिभागी आ रहे हैं इसमें पूरे हॉस्टल? हमारे लगभग 200 उनकी 200 कुछ कितने 250 के करीब। और कोई विशेष आप जो कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं, हमारे कॉलेज में एक बच्ची जो अभी हमारा 1 हफ्ता पहले ही जो है रेसलिंग में हुआ था, तो हमारी गोल्ड मेडल लड़की को मिला है यूनिवर्सिटी लेवल के उसमें। और दूसरा हमारा जो यहाँ पे जो बच्चे
3 बच्चे हमारे गोल्ड मेडल मिला है। हमारी एजुकेशन के फील्ड में भी इस साल भी हमारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए हैं। पिछले साल भी हमारे बच्चे फर्स्ट आए थे। 1-2 सेक्शन में ज़रूर हर साल पार्टिसिपेशन, एक तो एकेडमिक रूप से भी। अब हमें कल्चरल्स का इसलिए किया कि यहाँ के बच्चों को टोटल एक स्टेज फियरिंग ख़त्म हो जाए। और यहाँ के बच्चे जो मैंने देखा है, बहुत बच्चे, एक बच्ची को कल ही वो 1 महीने से हमारे को ये गाने की प्रैक्टिस करवा रहे थे बच्चों की, तो कोई गाने वाला ठीक सा मिल नहीं रहा था। एक बच्ची को मजबूरी में लेके गए थे हम, इतना अच्छा गाया उसने, गाँव की बिल्कुल, और इतना बढ़िया तरीके से, झिझक है काम करने की, टैलेंट है, लेकिन क्योंकि यहाँ का उनके दिमाग में कभी उनको मौका नहीं मिला, तो इसलिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो यहाँ बच्चों का, खासकर कल्चरल डिबेट और इनमें बच्चों का, ताकि जो है ना स्टेज फियरिंग ख़त्म हो। तो हमारा उद्देश्य यही है। नहीं तो हम यूनिवर्सिटी के इतना सारा खर्चा इसलिए करते हैं कि कम से कम भी बहुत सारा खर्चा तो हमारा तैयारी पे ही लग जाता है, और इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के एरिया के बच्चों में जो आगे जो जिसका भागीदारी होगी उसका व्यक्तित्व अलग तरह का मिलेगा। आप जिस बच्ची से आप अगले साल मिलोगे, इस साल जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया उसका स्टेज का, बोलने का और काम करने का तरीका अलग मिलता है। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन भी सीखते हैं और बच्चे वो अच्छा चीज़ें आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। तो हम इस कॉलेज की प्रथा को कायम रखने के लिए कल्चरल स्पोर्ट्स हमने पूरा ध्यान दे रखा है बच्चों का। और बाकी आने वाले समय में हम चाह रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे नए कोर्सेज भी शुरू करने जा रहे हैं। तो छोटे छोटे कोर्सेज के लिए पिछली बार भी हमने प्रयास किया था और इस बार भी हम कर रहे हैं। तो कॉलेज में हम एक अकेला एजुकेशन के फील्ड में हम केवल नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आगे अगले स्तर से बहुत सारे कोर्सेज का नए ढंग से शुरू करेंगे, जो स्कूल और कॉलेज दोनों में ही।